दरवाजे पर दस्तक होते ही सहम जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि कहीं तालिबानी मेरी सहेली की तरह मुझे भी ना उठा ले जाएं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की क्रूरता और दरिंदगी से दुनिया वाकिफ है। अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई के बाद लाखों लोगों की आस टूट चुकी है। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अपने बेहतर कल की कल्पना की थी, सपने संजोए थे, अब सब कुछ बिखर गया है। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार फरियाब प्रांत की रहने वाली जाहिदा उनमें से एक है। जाहिदा अभी सेकंड ईयर में है। वो आगे पढ़ना चाहती है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन अफसोस तालिबान शासन के बाद उसके सारे ख्वाब, उसके सारे सपने टूटकर चूर हो गए हैं। उसने दुनिया के नाम अपनी आप बीती को लेकर एक चिट्ठी साझा की है, जिसे हम हूबहू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम जाहिदा है और उम्र 19 साल। मैं अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत के एक शहर में रहती हूँ। 2 साल पहले स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मैंने काबुल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं वापस यूनिवर्सिटी जा पाऊंगी या फिर नहीं। अब मेरे शहर और मुल्क में तालिबान का कब्ज़ा है। मेरी एक हम उम्र दोस्त है, बहुत सुंदर और हंसमुख। मुझे पता चला है कि उसे तालिबानी उठा ले गए हैं। एक तालिबान नेता के बेटे से उसकी शादी करवा दी गई है। उससे मेरी आखिरी बातचीत 3 महीने पहले हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि अब वो किस हाल में है। हम दोनों पढ़ाई पूरी करके अफ़गान लोगों के लिए कुछ करने का ख्वाब देखा करते थे। वो टीचर बनना चाहती थी। बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उस पर क्या बीत रही होगी मैं नहीं जानती। पता नहीं अब हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। जहाँ मैं रहती हूँ ये एक खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ सुरक्षा नहीं है। हर वक्त तालिबान का साया है। जब से ये शहर तालिबान के कब्जे में आया है, लोगों में दहशत है। डर की वजह से कोई तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता। घर की खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं होती है। आते जाते तालिबान लड़ाके खौफनाक साए की तरह लगते हैं। हमारे शहर में तालिबान 3 महीने पहले ही आ गए थे। जिस दिन तालिबान ने हमारे शहर पर कब्जा किया, मैं डर से सहम गई और बहुत रोई थी। तब मुझे उम्मीद थी कि सरकार तालिबान से लड़ेगी और उसे पीछे हटने को मजबूर करेगी, लेकिन तालिबानी एक के बाद एक इलाकों पर कब्जे करते गए और हमारी उम्मीदें टूटती गईं। मैंने सुना है कि तालिबानी पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। वो डॉक्टर और टीचर्स को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं ताकि उनसे अपने बच्चे पैदा कर सकें। कुछ तालिबान लड़ाकों की पहले से बीवियां हैं, लेकिन वो फिर भी खूबसूरत लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी दोस्त की तरह वो मुझे भी उठा ना ले जाएं। मैं हमेशा इसी दहशत में रहती हूँ। तालिबान के कुछ लड़ाकों के यहाँ अपने घर भी हैं और कुछ पाकिस्तान से आए हैं। वो यहाँ सरकारी इमारतों में रह रहे हैं। अपनी हर ज़रूरत के लिए तालिबानी फ़िलहाल यहाँ के बाशिंदों पर निर्भर हैं। वो हर घर से खाने पीने की चीज़ें और पैसे ले रहे हैं। कुछ दिन पहले तालिबान हमारे घर भी आए थे। हमसे 30-40 लोगों के लिए खाना बनवाया। हमें उनके लिए काबुली पुलाव बनाना पड़ा, जिसके लिए मीट होना ज़रूरी होता है। वो यहाँ के लोगों के घरों में जाकर अपने लिए ज़बरदस्ती खाना बनवा रहे हैं। कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। हर घर का नंबर आता है। पिछली बार जब तालिबान का शासन था, तब मेरी माँ जवान थी। उन्होंने कई तरह की पाबंदियाँ देखी हैं, लेकिन वो बहुत हिम्मती महिला हैं। वो एक टीचर बनी, नौकरी की और घर चलाया। अब तालिबान हर टीचर से पैसे ले रहा है। मेरी माँ से भी 1000 अफ़गानी पैसे लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो आगे भी पैसे लेते रहेंगे। तालिबानी कह रहे हैं कि वो इस बार बदले हुए हैं, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं है। मेरी माँ ने तालिबान का वो खौफनाक दौर देखा है।
वो जो कहानियाँ हमें सुनाती थी, मैं तब कांप जाती थी, पर अब एक झटके में मैं खुद उसी दौर में आ गई हूँ। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ तो अंधेरा दिखाई देता है, आंखें खोलती हूँ तब भी अंधेरा ही दिखाई देता है। हम उज़्बेक लोग हैं। हमारे शहर में ताजिक लोग भी रहते हैं और गिने चुने परिवार हज़ारा हैं। हज़ारा समुदाय पर तालिबान ने बहुत जुल्म किया था। कुछ हज़ारा परिवार शहर छोड़कर काबुल चले गए हैं। तालिबान लोगों में अधिकतर पश्तो हैं और वो दूसरे समुदाय के लोगों पर जुल्म करते हैं। हमें पता चला है कि कई इलाकों में उज़्बेक और ताजिक लोगों को निशाना बनाया गया है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अब मैं आगे पढ़ पाऊँगी या नहीं। मेरी एक बहन हिंदुस्तान में पढ़ रही है। वो पढ़ाई पूरी करके वापस अफ़गानिस्तान लौटना चाहती है। तालिबान के कब्ज़े के बाद अब उसने मुल्क वापस लौटने का अपना फ़ैसला बदल दिया है। मैं अफ़गानिस्तान को बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी देश से बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। लेकिन अब अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैं भी चली जाऊंगी। तालिबान के शासन ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है। मैं अपनी जितनी भी दोस्तों को जानती हूँ वो सब डरी हुई हैं। दरवाज़े पर दस्तक होती है तो मेरा दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं तालिबान ना हो, कहीं वो मुझे उठाने ना आए हों। इस कहानी में सब कुछ सच है, सिवा मेरे नाम और मेरे शहर के। तालिबान के खौफ के कारण मुझे अपना नाम और पता छुपाना पड़ रहा है। मंगलवार को तालिबान लड़ाके फिर हमारे घर आए थे। जान बचाने के लिए हमने अपना घर और शहर छोड़ दिया है। अब हम एक नए ठिकाने पर हैं, लेकिन कुछ पता नहीं कि हम कब तक सुरक्षित रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।